गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हिंदी व्याकरण में हमने इसके पहले विशेषण और उनके भेद, क्रिया और उनके भेद, इन सभी की जानकारी प्राप्त की है। आज हम इनकी रिवीजन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पर आधारित सवाल सेकेंड यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देकर लक्ष्यपूर्वक यह वीडियो देखना है और समझ लेना है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके के सवाल दिए गए हैं, वह भी आपको समझ लेने हैं। बच्चों, विशेषण यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार व स्वभाव का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर मोर, अच्छा अवसर, अनाप शनाप शब्द। इनमें सुंदर, अच्छा, अनाप शनाप गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पक्षी, 10 साल, कुछ लोग, कई वर्ष। इनमें 2 और 10 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ और कई यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से परिमाण की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 2 लीटर तेल, थोड़ा नमक, ज़्यादा मिठाई। इसमें 1 किलो, 2 लीटर यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और थोड़ा, ज़्यादा यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, मेरी गुड़िया। इसमें वह और मेरी यह सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों, यहाँ पर कोष्ठक में से उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यह प्रश्न दिया है। शब्द इस प्रकार है: अगली, उदास, सारी,
टूटा फूटा, कम, महानतम, चतुर, ग्रामीण, उनके, अच्छे। यह विशेषण शब्द दिए हैं। पहला वाक्य, बीरबल डैश मंत्री थे। उत्तर, बीरबल चतुर मंत्री थे। दूसरा वाक्य, डैश गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। उत्तर, उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। तीसरा वाक्य, कभी कभी मन बहुत डैश हो जाता है। उत्तर, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। चौथा वाक्य, खेल तो डैश जीवन की आत्मा है। उत्तर, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। पांचवा वाक्य, हाथ लगा बंदर के एक दिन डैश आला। उत्तर, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। छठा वाक्य, यह मेरे जीवन के डैश क्षणों में से एक था। उत्तर, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सातवां वाक्य, आज कक्षा में बहुत डैश विद्यार्थी थे। उत्तर, आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे। आठवां वाक्य, बीरबल ने डैश बातें ध्यान से सुनी। उत्तर, बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी। नौवां वाक्य, डैश बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। उत्तर, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। 10वां वाक्य, डैश सुबह आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया। उत्तर, अगली सुबह आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया। बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। यह प्रश्न दिया है। 1. आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे थे। इस वाक्य में 4 यह संख्यावाचक विशेषण है। 2. गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में थोड़ा यह परिमाणवाचक विशेषण है। 3. पेड़ पर पीला आम लगा है। इस वाक्य में पीला यह गुणवाचक विशेषण है। 4. वह मेरी बहन है। इस वाक्य में मेरी यह सार्वनामिक विशेषण है। 5. हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। इस वाक्य में हर यह संख्यावाचक विशेषण है। 6. अंधेरी रात थी। इस वाक्य में अंधेरी यह गुणवाचक विशेषण है। 7. घिसू 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। इस वाक्य में 3 यह संख्यावाचक विशेषण है। 8. अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इस वाक्य में अपनी यह सार्वनामिक विशेषण है।
9. हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है। इस वाक्य में सुंदर यह गुणवाचक विशेषण है। 10. वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। इस वाक्य में दोनों यह संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, अब क्रिया और उनके भेद की रिवीजन करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद है। पहला भेद सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के अन्य 3 भेद होते हैं। 1. संयुक्त क्रिया। वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। 2. सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। और 3. प्रेरणार्थक क्रिया। जो क्रिया शब्द यह बताए कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया छांटकर लिखिए। यह प्रश्न दिया है। 1. भूत एक कपोल कल्पना है। इस वाक्य में है यह क्रिया शब्द है। 2. सभी गांववासी डाकुओं के आतंक से भयमुक्त हो गए। इस वाक्य में हो गए यह क्रिया है। 3. आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। इस वाक्य में रख लिया यह क्रिया है। 4. हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। इस वाक्य में कर रहा था यह क्रिया है। 5. हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। इस वाक्य में पढ़ी है यह क्रिया है। 6. आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में बैठे हैं यह क्रिया है। 7. रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। इस वाक्य में था यह क्रिया है। 8. गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में है यह क्रिया है। 9. लड़की आम खा रही है। इस वाक्य में खा रही है यह क्रिया है। 10. मामा जी आप मेरे साथ थाने चलेंगे। इस वाक्य में चलेंगे यह क्रिया है।
बच्चों, अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया पहचान कर लिखिए। यह दिया हुआ है। 1. यह पूर्णिमा की रात थी। यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। 2. तुम्हारा कोट वह है। यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। 3. तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। 4. आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। 5. हम सबने फूल की जानकारी पढ़ी है। यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। 6. लड़की आम खा रही है। यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। 7. तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। 8. पेड़ पर 4 फल लगे हैं। यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। 9. यह एक समृद्ध गांव था। यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। 10. मैं अपने आप खाना ले लूँगा। यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। बच्चों, अगला प्रश्न, प्रयोग की गई क्रिया छांटकर उसका प्रकार लिखिए। यह प्रश्न दिया हुआ है। पहला वाक्य, यह आम का पेड़ है। इस वाक्य में है यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य, पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में बैठे हैं यह संयुक्त क्रिया है। तीसरा वाक्य, लड़की आम खा रही है। इस वाक्य में खा रही है यह सकर्मक क्रिया है। चौथा वाक्य, लड़का पिता को पानी पिला रहा है। इस वाक्य में पिला रहा है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। पांचवा वाक्य, पेड़ के ऊपर चींटियां चढ़ रही है। इस वाक्य में रही है यह सहायक क्रिया है। छठा वाक्य, सुनील जोर जोर से रोने लगा। इस वाक्य में रोने लगा यह संयुक्त क्रिया है। सातवां वाक्य, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में रहे हैं यह सहायक क्रिया है। आठवां वाक्य, हवेली के अंदर कई लोग बैठे थे। इस वाक्य में बैठे थे यह अकर्मक क्रिया है। नौवां वाक्य, चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। इस वाक्य में बताई यह सकर्मक क्रिया है। 10वां वाक्य, माँ नौकरानी से गेहूं पिसवा रही है। इस वाक्य में पिसवा रही है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। बच्चों, आपको विशेषण और उनके भेद और क्रिया और उनके भेद के दिए प्रश्नों के उत्तर व्याकरण की नोटबुक में लिखने हैं। यह आपका आज का होमवर्क है।